जिला परिषद सदस्यों ने वर्तमान जिला परिषद की उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए आवेदन सौंपा। दरभंगा जिला परिषद के उपाध्यक्ष ललित झा के विरुद्ध आज 26 जिला परिषद सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन दरभंगा जिला अधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष ललित झा को सौंपा गया। इस आवेदन में कहा गया कि उपाध्यक्ष ललित झा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाई जाए। जिला परिषद के कुछ सदस्यों ने इस आवेदन को व्यक्तिगत रूप में उपरोक्त पदाधिकारी और जिला परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष ललित झा को सौंपा है। जिला परिषद ने सदस्य ने कहा कि यह चौथा प्रयास है जिला परिषद के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास की बैठक बुलाने का। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले अविश्वास प्रस्ताव जो लागू हुआ था उसके विरुद्ध उपाध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय चली गई है और एक बहाना बनाई कि जिस समय अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाई गई उसकी सूचना उन्हें नहीं मिल पाई क्योंकि वह देश से बाहर थी, जिसकी संज्ञान में लेते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के अविश्वास के लागू रखा, वहीं उपाध्यक्ष के अविश्वास पर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसके सम्मान करते हुए आज आवेदन सौंपा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उपाध्यक्ष 4 दिन के अंदर बैठक बुलाने की तिथि निर्धारित नहीं करती है तो जिला अधिकारी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ससमय बैठक बुलाने की तिथि निर्धारित करेंगे। और क्या कुछ कहें वह आप सुने विस्तार से। हम लोग हट धर्मिता का जो प्रकाष्ठा है उसके शिकार है। 3/1 को 14 पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। 3 तारीख को ही पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी के द्वारा तिथि भी 12/1/2024 को मुकर्रर की गई। हम लोगों ने 12/1 को 26-0 से भारी बहुमत से दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। और यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी जो खुद तिथि निर्धारित करती है, खुद बैठक में होती है शामिल, और हाईकोर्ट जाती है कि 2 साल नहीं पूरा है, जिसके खिलाफ इन्होंने एक CWJC दायर किया माननीय न्यायालय में, और न्यायालय को झूठी हल्फनामा देकर इस 12 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। पुनः हम लोगों ने हाईकोर्ट के निर्देशन में हम लोग 2 फरवरी 2024 को लगभग 17-18 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 15 तारीख को बैठक का डेट मुकर्रर हुई। पुनः ये लोग CWJC में चले गए कि जब क्योंकि हम लोग सिंगल बेंच के खिलाफ जो गलत फैसला था उसके खिलाफ डबल बेंच में हाईकोर्ट में हम लोगों ने अपील किया था कि जब अपील चुनौती दी गई है तो यह बैठक कैसा। तो फिर 15 तारीख के बैठक को भी माननीय न्यायालय सिंगल बेंच के न्यायालय ने रोक लगा दी, बैठक स्थगित कर दी। परसों माननीय पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जिसमें सिंगल बेंच का मानना था कि 2 साल नहीं पूरा है और स्पष्टतः उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल माना जाता है। तो 3 जनवरी 2022 को जो पद पर आई थी उनके लिए 2 जनवरी 2024 पूर्व जाता है 2 वर्ष। 3 तारीख को अविश्वास लगा, इसलिए 2 साल बीत चुकी थी, क्योंकि अधिनियम में है कि 2 वर्ष के अंदर में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन 3 जनवरी को आया था, इसलिए 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। और इसीलिए अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जो 12 को हम लोग पारित किए थे उसको सही ठहराया, वैध ठहराया माननीय उन्हें उच्च न्यायालय ने। रही बात उपाध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी फिर कोर्ट में झूठी हल्फनामा दी कि हम देश से बाहर थे इसीलिए हमको नोटिस नहीं मिला, और नोटिस नहीं मिला, बैठक में नहीं शामिल हुए, तो मैं अविश्वास प्रस्ताव जिस सवाल पर लाया गया था उसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मुझको कंसीडर किया गया। तो हाईकोर्ट ने उनको कंसीडर किया तात्काल, जो उनके बातों को मान के, और हम लोगों को कहा कि फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव लगाइए, सही समय पर उनको नोटिस मिलना चाहिए। तो आज हम लोग 26 पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पुनः दिया है, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष जी ही कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं,
उनके नाम से संबोधन हम लोग आवेदन दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक की तिथि निर्धारित की। किन किन को ये आवेदन दिया गया आज? हम लोगों ने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, सह उपाध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा को दिया है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को दिया है और जिला दंडाधिकारी जिला समाहर्ता दरभंगा को दिया है। अब क्या इसके आगे क्या आपको लगता है क्या होगा, क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर चुनाव भी है? अब अध्यक्ष जी का चुनाव होगा, जो इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग से जब तिथि निर्धारित की जाएगी तो अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं आज हम लोग नोटिस दिए हैं तो 7 दिनों के अंदर में अध्यक्ष जी को तिथि तय करना है और 15 दिनों के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक के लिए तिथि निर्धारित करना है। अब उनके पाले में है 7 दिन के अंदर में कब निकालती हैं, लेकिन 15 दिन के भीतर में अधिनियम के मुताबिक उनको अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक की तिथि निर्धारित करना ही होगा, नहीं तो 7 दिन के बाद जिला दंडाधिकारी तय करेंगे तिथि। ठीक है, अपना परिचय? मैं अवधेश कुमार, जिला परिषद सदस्य मनीगंज। धीरज जी, एक बार आपने अविश्वास लगाया, फिर दोबारा आप लोगों को लगाने के लिए कहा गया है, आप लोगों ने आवेदन सौंपा है विशेष बैठक के लिए तिथि निर्धारित के लिए, कैसा ये लग रहा है? मैं आपको करेक्ट करूं कि ये 4थी बार आवेदन पड़ा है अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा। पहली बार 3 जनवरी 2024 को कुछ पार्षदों ने 14 की संख्या में अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। दूसरी बार 4 जनवरी 2024 को हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। तीसरी बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने 3 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगाया था और आज चौथी बार, आज 22 फरवरी 2024 है, आज चौथी बार एक बार फिर से हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। तो कुल मिला के देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा माननीय जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष महोदय को, अगर आपको लगता है कि ये जो आप खेल खेल रहे हैं, जिस प्रकार से जिला परिषद के विकासात्मक गतिविधियों को बाधित करके पूरे जिला परिषद संस्था को तबाह किए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये मसला सिर्फ इस जिला परिषद कैंपस और उसके निर्वाचित 47 जिला परिषद सदस्यों का है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको समझना चाहिए कि दरभंगा जिला जो एक कमिश्नरी है, उस दरभंगा जिला की आबादी 50 लाख है। उस 50 लाख आबादी के बीच में से 47 जिला परिषद के मेंबर चुन के आते हैं और सरकार प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए करवाती है कि क्षेत्र क्षेत्र से चुन करके वहां के जनप्रतिनिधि आए और उस क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए अनुशंसा करके विकासात्मक कार्य को अग्रसारित करें। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 6-7 महीने से दरभंगा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष ने पूरे जिला परिषद को तबाह करने का काम किया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये चुनाव केवल नहीं, उनको आने वाले समय में संपूर्ण दरभंगा जिला के एक एक आम जनमानस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस हैसियत से, आपने किस मर्यादा से, आपने किस राजनीतिक विचारधारा और नैतिकता के आधार पर 7 महीने तक जिला परिषद के तमाम विकासात्मक कार्यों को बाधित करने का काम किया। क्या ये मतलब कोई चीज ऐसा है जो किसी के नजर के सामने में नहीं है? आपने 3 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगवाया और कथित तौर पर वो सारे आपके ही लोग थे। उस समय में आपने अविश्वास प्रस्ताव लगाया और जब वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, आप देख लिए कि संख्या बल में हम वहां पर मजबूत नहीं हैं, हमारा पराजय सुनिश्चित है। माननीय उपाध्यक्ष बैठक में ही नहीं आए क्योंकि उनको एक ग्राउंड बनाना था लास्ट में कि बाद में वो जाके कोर्ट में कह सके कि हम तो थे ही नहीं, हम अब्रॉड चले गए। बताइए, जिला परिषद संस्था की जो उपाध्यक्ष है, जो इतने महत्वपूर्ण पद पर है, उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? उनको पता नहीं है कि उनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव जो लगाया गया है उसका बैठक है 12 जनवरी को? ये सब उन्होंने साजिश रच के, वो आई नहीं, फर्जी तरीके से सारा अब्रॉड का टिकट कटवा लिए, हलफनामा दायर कर लिए। देखिए, आप कोर्ट को, आप न्यायालय को अपने फर्जी सबूतों के आधार पर या जो भी ग्राउंड है उसके आधार पर आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल और यहाँ के जिला परिषद सदस्य और दरभंगा जिला का एक एक आम जनमानस आपके सभी कुकृत्यों को समझ रही है। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि केवल जिला परिषद दरभंगा और यहाँ के निर्वाचित सदस्यों को नहीं, आपको अपने क्षेत्र के तमाम आम जनमानस को जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया। आपने 3 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगवाया, खुद से लगवाया, खुद से तिथि निर्धारित करवाया और माननीय अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी ने हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन फाइल किया कि 2 साल से पहले हमारे ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव लगवा दिया गया।
आप ये बात मतलब सोच के देखिए, आप अध्यक्ष हैं, आप एक तरफ क्लेम कर रही हैं कि 2 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया गया, दूसरी तरफ आप तिथि सुनिश्चित करके बैठक में आ रही है, आप देख रहे हैं कि मेरे विरुद्ध में संख्या बल है, तो आप बेवजह के यहाँ पर चूंचले कर रहे हैं। कुल मिला के देखिए पत्रकार महोदय, और कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ये लोग समझ रहे हैं कि जिला परिषद दरभंगा के निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बहुमत साबित नहीं कर सकेंगे। बहुमत उनके खिलाफ है, और आज 28 की संख्या में दरभंगा जिला के 47 निर्वाचित सदस्यों में से 28 की संख्या में हम लोग चट्टानी एकता के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं, और उनको पता है कि इसका जवाब, उनको पता है कि इसका जवाब उनको कुछ मिल नहीं सकता है, तो वो बेवजह कुछ केस करते हैं, मुकदमा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय को लग रहा होगा कि अब वो बहुमत ला सकती हैं, इसलिए तो ये कुछ हुआ। नहीं, ये देखिए, ये समय लिया गया, उन्होंने प्रयास किया। देखिए, ये क्लेम 29 जनवरी को क्यों किया गया, जब उनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया 12 जनवरी को, उन्होंने तोड़जोड़ करना चाहा, हो चुका होगा तोड़जोड़, बहुत प्रयास हुए, बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा में बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन सारे लोग जान रहे हैं, जो संपूर्ण दरभंगा जिला के लोग हैं, राजनीतिक तौर पर सभी की चेतना बहुत ही मजबूत है, सभी लोग समझ रहे हैं। जब इनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, जब दोनों पद से हट गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन लोगों ने हर एक जोर लगाया कि कैसे भी करके हम अपने ऊपर में, जब चुनाव होगा 15 फरवरी को जब चुनाव निर्धारित हो गया, तो इन लोगों ने जोर लगाया कि कैसे भी करके हम अपने पक्ष में बहुमत कर लें, कि भले ही हम हट गए फिर से वापस आ जाएंगे धन बल के बल पर। लेकिन जब इनसे वो सारा तोड़जोड़ इनका फेल हो गया, तो बेवजह जाकर के कोर्ट को गुमराह करना, यहाँ के कार्यों को बाधित करना, और अनावश्यक तरीके से इस चीज को डिले कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होना है। अध्यक्ष हट चुकी हैं, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आज हम लोगों ने चौथी बार फिर से लगाया है, इनको भी हटना सुनिश्चित है। जिला परिषद दरभंगा का दिन बहुरेंगे, और जिला परिषद संस्था के माध्यम से संपूर्ण जिला में एक जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से विकास की धारा बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला परिषद जी, कुछ ऐसी भी बातें आ रही है अंदर खाने से कि कुछ फाइल वगैरह का इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक तरफ तो अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है, और उपाध्यक्ष पर आज ही विश्वास लगा है, आपने भी देखा होगा। आपने जो सुना, इसमें कहीं कुछ हद तक तो सच्चाई है। फाइल तो नहीं, अलबत्ता टेबल ट्रांसफ़र होने की बात हम भी सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात हम लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं जो जिला परिषद का जो प्रशासन है, उससे मैं आग्रह करूंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव की प्रक्रिया से जब हम लोग निकल जाएं, तब उसके बाद कोई भी टेबल ट्रांसफ़र करें। मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा। अभी इस समय में किसी का टेबल ट्रांसफ़र करना या किसी कर्मचारी को इधर से उधर करना उचित नहीं लगता हमें, इसलिए इस तरह की कोई ऐसी कार्रवाई जिला परिषद के प्रशासन को नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या डर है कि ऐसा हो रहा है? अगर खबर सही है तो देखिए, उसमें बहुत सा घोटाला है। पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से जो घोटाला चल रहा है, और बहुत से फर्जीवाड़े हैं, तो उन तमाम चीज़ों को बेनकाब करना है। तो कुछ लोगों का ये प्रयास होगा कि भाई उस फर्जीवाड़े से हटने के लिए, उस फर्जीवाड़े से बचने के लिए उन तमाम कागज़ों को इधर उधर कर दिया जाए, या जो कर्मी बहाल हैं उन कर्मियों को इधर से उधर टेबल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी संभावना मुझे लगती है, कहीं इसलिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि जिला परिषद प्रशासन जो है न्याय के साथ मामला करेगी, न्याय का मामला करेगी, और उनसे आग्रह भी है कि वो अभी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।